वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि कैसे हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं फिजिक्स में। टॉपिक हमने देखा था मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वेक्टर। वेक्टर जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा तो वेक्टर में हम लोगों ने देखा था फोर्स बैलेंसिंग के बारे में देखा था, कैसे कंपोनेंट्स लेते हैं उसके बारे में देखा था। होपफुली वहां तक आप लोगों को सभी चीजें क्लियर है। अब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम एंटर किए तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, चार्ज क्वांटाइज होता है नहीं होता है। फिर हम लोगों ने देखा डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। अब हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। द फर्स्ट टॉपिक इज कूलम्ब्स लॉ। द फर्स्ट टॉपिक इज कूलम्ब्स लॉ। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ? देखिए, जब हम कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं तो हमारा क्या डिफिनेशन क्या कहता है, जब कोई दो चार्ज पार्टिकल, व्हेन टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2। अब देखिए, हम लोगों ने देखा था कि चार्ज जो होता है वो दो तरीके का होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर दो चार्जेस हैं तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। वी आर कंसिडरिंग दैट बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव। इसी को लेकर के हम एनालिसिस करेंगे। यहां पर हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम बात करें, अब दो चार्जेस हैं तो इनके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना, क्योंकि अगर या तो पॉजिटिव होगा, दोनों सेम चार्ज हैं तो क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर दोनों सेम अपोजिट चार्जेस है तो क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो अगर दोनों हमारे क्या हैं, अब सेम चार्जेस हैं तो क्या लग रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे डिनोट किया मैंने F से। क्या बोला, इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 are placed at a distance of r, दोनों कहां रखा, at a distance of r, then this electrostatic force is directly proportional to the multiplication of these two charges। दो चार्ज हम लेके बात कर रहे हैं तो उन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होगा। Clear? And inversely proportional to the square of distance between these two charges, that means 1 by r square। This is the Coulomb's law। क्या देखा कि अगर दो चार्जेस Q1 Q2, देखिए क्या होगा, सपोज दैट दिस इज Q1, दिस इज Q2। अब इन दोनों चार्जेस को दोनों को अगर मैं पॉजिटिव ले लूं या दोनों को नेगेटिव, दैट मीन सिमिलर चार्जेस। इन दोनों में क्या लगेगा, एक अपोजिट फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लगेगा। जो फोर्स लग रहा है वो दोनों क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि क्या कहा गया, दोनों चार्जेस कैसे हैं, नो वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 0। क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर? अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। क्या कांस्टेंट होगा, K। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो K अपने पास आया, ये जो K अपने पास आया, इस K को बोलते हैं हम कूलम्ब्स कांस्टेंट। इस K को बोलते हैं हम कूलम्ब्स कांस्टेंट। इस K की वैल्यू कितनी होती है, दिस K इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9।
इसकी वैल्यू होती है कूलम्ब कांस्टेंट की 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब बात आती है इस जो कांस्टेंट है इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए हम यूनिट कहां से निकाल सकते हैं, यहां से यूनिट निकाल सकते हैं के की। एफ क्या है, न्यूटन फोर्स है। आर क्या है, डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर। कि क्यू और क्यू क्या है, चार्जेस। चार्ज की यूनिट होती है कूलम यानी कूलम स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन जाएगी हमारी, यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर। तो हमारी यूनिट बन गई, के की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस एफ की वैल्यू क्या हो गई हमारी, अगर हम इस एफ को देखें तो क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर we can write it 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 by R square। क्लियर है सभी को यहां तक, होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां पर नोट कर लीजिए, आप लोग पॉज करिए वीडियो को और नोट डाउन कर लीजिए सारी डिटेल्स को। डिफिनीशन ध्यान से लिखिएगा कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ की इस डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ध्यान से उस डेफिनेशन को नोट डाउन करेंगे। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हम लोगों ने देखा जो कूलम्ब्स लॉ का इक्वेशन बना, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी जो हम लोगों ने कंडीशन ली थी कि दो चार्जेस Q1 Q2 एट अ डिस्टेंस ऑफ R, इस समय इनके दोनों बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। क्या है, वैक्यूम है। करंटली इट इज हैविंग वैक्यूम और एयर। लेकिन सपोज करिए दो चार्जेस हैं, उन दो चार्जेस के बीच में कोई एक मीडियम आ गया, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनी इंसुलेटिंग मटेरियल। तो हम बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, हम बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की के डैश। ये हमारा इक्वेशन बन जाता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू के डैश। क्लियर, इक्वेशन बन गई F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू के डैश। के डैश क्या है हमारा, के डैश है मीडियम परमिटिविटी। दिस इज नोन एज मीडियम परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है, इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अलग अलग होती है। यहां पर याद रखने वाली चीज है, जो कि हमारे सिलेबस में जो मेन क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, लिखेंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेन कंसर्न होता है वो होता है वैक्यूम या एयर के लिए। तो यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है यहां तक, चलिए अब ये ध्यान रखेंगे जो परमिटिविटी जो के डैश हमारी, इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 and K dash equals to 1 for air or vacuum। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसकी बेसिस पर। देख क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स between two small charged sphere, what is the force between two small charged sphere having charges of two small charged spheres, ठीक है, having charges of 2 into 10 to the power minus 7 कूलम।
and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट, तो डिस्टेंस r की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है क्वेश्चन में, r इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में, इट विल बी इक्वल्स टू 0.3 मीटर। और इसको और सिंपल तरीके से देखिए, इस मेथड को मैं प्रिफर नहीं करूंगा। मैंने आप लोगों से बार बार बोला है कि क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, पावर्स में ले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, इस तरीके से ना लिखकर क्या लिखेगा, 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। कैलकुलेशन इजी हो जाएगा बेटा, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता बोर्ड में या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो बेसिकली क्वेश्चंस को आप ले जाइए इस फॉर्म में, तो आप यहां से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर क्या कह रहा है, इंसुलेटिंग मटेरियल हैविंग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 2, इसके अंदर इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, एक डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ है। डाई इलेक्ट्रिक इज फील्ड हैविंग वैल्यू k डैश इक्वल्स टू 2, k डैश कितना है, 2 के बराबर है। नाउ अब क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, इट इज गिवन दैट देयर इज डाई इलेक्ट्रिक, दैट मीन्स वी विल यूज द फॉर्मूला F equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square into K dash. Now everything is given. We know that the value of this 1 by 4 pi epsilon naught, it is 9 into 10 to the power 9. 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एसआई सिस्टम में, इनटू चार्जेस गिवन बोथ इन कूलम 2 into 10 to the power minus 7 into 2 3 into 10 to the power minus 7 कूलम एंड कूलम divided by r square, that means the distance 30 into 10 to the power minus 2 square into k dash, value is 2. Just simplify it. देखिए what you are seeing, coulomb is cancelled out, this meter square is cancelled out, that means the numerical part will be in Newton, that is force, value of force. Just you will solve and get the answer. After solving you will get the value of force 3 into 10 to the power minus 3 Newton. Now one thing you should know here, the value of force is 3 into 10 to the minus 3 Newton, that is positive. Positive means what, the force is positive. Positive means both are repelling each other, similar charges, they are both are repelling each other. Clear to everyone? Now this is the first numerical of this topic. Similar questions I will be giving in the sheet that is given in the description or in the comment. You can download the worksheet and just contact me for the doubts. Okay, now let's move toward the next topic of this Coulomb's law. One numerical and the numerical. Just before moving toward the numerical, we will discuss a topic. It is a numerical part, but we can discuss in a topic also. That is inverse square law. That is inverse square law. What is inverse square law? Inverse square law, see, we have from Coulomb's law, we have the formula F equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. If we see here, this value is a constant term, charges are also constant, therefore we can say F is inversely proportional to the distance between the two charges.
F inverse proportional to 1 by r square. Clear? That means if we are increasing the distance, then the force will decrease. Suppose that we have two charges. One is 2 Newton, 2 Coulomb, and that is 4 Coulomb. Now, both will be what? Positive charges. They both will repel each other. Both will try to just pull it out. But if these two charges are kept at a distance, the repelling force will decrease. But how much times it will decrease? We are just knowing that concept from this formula. Now, if we see it is a square term, that means the graph will be for force and distance will be like this. Clear? As the distance between the two charges will increase, what we are seeing, the force is being decreased. Clear? If the two charges are moved away, then the force between them will be decreased. This is the inverse square law. Suppose that I am taking two cases. Case 1. The two charges are at a distance of 2 meter. Then the force between them is 2 Newton. Now, if the two charges are at a distance of 2 meter, then the force between them is 2 Newton. Now, taking the second case, if the distance is doubled, that means 4 meter. Case 2, I have said that the distance is mean doubled. 2 meter to 4 meter, double. Then the force will be, what will the force? Now see here, if the distance is doubled, then the force will be, just solve it out, it will be reduced. How much times it will be reduced? Just check it out. How you will be solving the question? Just see it. You can just simply F1 by F2 is equals to R2 by R1 square. This is the concept. Okay. Now you have to find out F2. That means F2 equals to what? F1 into R1 square upon R2 square. Clear? Just solve it. What you will get? 2 into R1, that is 2 square, divided by R2, that is 4 square. Just solve it. You will get 2 into 2 2s are 4 divided by 4 into 4. That is 2 by 4. That is 1 by 2. That is half. That means the force between them is reduced by equals to 1 by 2.